ये है दिल्ली दर्पण। पुलिस उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती। पुलिस सिर्फ एक बार उनके घर पे गई थी, उसके बाद दोबारा नहीं गई। अब वो हम बात कर रहे थे, पीछे से उन्होंने पत्थर डंडे बजाने चालू कर दिए, जैसा उनकी एकदम प्लानिंग थी। हम मतलब मारने की। नमस्कार, मैं अंशु ठाकुर और आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। उत्तर प्रदेश अपने आप में ही एक बहुत बड़ा राज्य है और यहाँ पर सही कानून व्यवस्था बनाए रखना एक बहुत बड़ी चुनौती है। यहाँ पर देखा गया है कि कई बार जनता उत्तर प्रदेश पुलिस के खिलाफ कई लापरवाही के आरोप लगाते हुए दिखाई देती है। जनता ये कहती है कि अगर वो अपनी शिकायत लेकर पुलिस स्टेशन जाते हैं तो पुलिस या तो उनकी कंप्लेन नहीं लिखते, और अगर लिखते भी है तो पीड़ित बस पुलिस स्टेशन के चक्कर ही काटते रह जाता है, पर उन्हें कार्रवाई के नाम पर कुछ भी नहीं मिलता। कुछ ऐसा ही हुआ दिल्ली एनसीआर स्थित नोएडा सेक्टर 63 में। ये घटना 5 जून की है, जब इमरान नाम का व्यक्ति रोज की तरह ही अपने काम से वापस आ रहा था। रात के करीब 12 बजे थे और वो अपने घर के महज 50 या 100 मीटर की दूरी पर था कि तभी वहां मोहित, दानिश, मनीष और अमरजीत समेत 20 और 25 लड़के वहां पर हथियार लेकर पहुंचे और इमरान पर वार करना शुरू कर दिया। इमरान नाम है मेरा। मैं रात के टाइम अपने काम पे से लौट रहा था। कुछ लोगों ने मेरे साथ गाली गलौज करी और मैं पलट के जैसे ही उनकी तरफ देखा बाइक रोक के, तो मुझे लोगों ने घेर लिया। पीछे से मेरा भाई आया तो उनने सोचा एक दो जने डांट के भगा देंगे, तो वो 20-25 लोग आके एकदम हमला कर बैठे। किसी के हाथ में डंडा है, किसी के हाथ में कुछ है। एकदम पहले सबसे पहले भाई के मारा, वो बेहोश हो गए ऑन द स्पॉट। फिर मुझे घेर लिया। उनके भी काफ़ी गंभीर चोट आई, मेरे भी चोट आई, जैसे भी आप देख रहे हैं। इस तरीके से इसमें हुआ है। इसकी छोटे वाले की मैं तो रात को बल्कि सो रहे थे, हम तो 12:30 बजे आया था ये। तो भाई की जैसे हमने आवाज़ सुनी, मैं तुरंत भागता हुआ नीचे आया। अब जैसे देखा वो जा रहा, पीछे पीछे हम गए। वहाँ 3 लड़के थे, मतलब ऐसे ही गाली गलौज कर रहे हैं, बातचीत करके निपटा देंगे बात को उसको। अब वो हम बात कर रहे थे, पीछे से उन्होंने पत्थर डंडे बजाने चालू कर दिए, जैसा उनकी एकदम प्लानिंग थी। हम मतलब मारने की थी, मारने के लिए जा। बिल्कुल। अब मेरे उस दौरान में पटिया मारी गई सर में। मैं एकदम हाथ पांव सब मेरे बंद हो गए। आपके भी टाँके आए? मेरे सर में कोई अभी गुम चोट है, सारी सर सूजा हुआ है, कमर पे मेरा पूरा छिला हुआ है, और आगे के मेरे दांत भी टूटे हैं। 2 दांत टूटे। हाँ, 2 मेरे दांत भी टूटे हैं ऐसे। ये सब देखते हुए जब इमरान का भाई उसकी मदद करने के लिए पहुंचा तो आरोपियों ने उसके सर पर भी वार कर दिया, जिसके बाद इमरान का भाई वहीं पर बेहोश हो गया। इस पूरी घटना की सूचना जब गौतम बुद्ध नगर थाने में दी गई तो उसके बाद पुलिस ने एफआईआर तो दर्ज की, पर इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की। हालांकि इस घटना के बाद पीड़ित ने पुलिस प्रशासन पर भी आरोप लगाए हैं और कहा है कि पुलिस ने मामला तो दर्ज कर लिया है, लेकिन पुलिस इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही है और आरोपी अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर है। पीड़ित इमरान ने ये भी कहा कि हमलावरों ने पहले भी कई बार ऐसी चीजें की जिसको लेकर उसने थाने में शिकायत भी दर्ज करवाई, पर पुलिस ने इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की और अभी भी आरोपियों के परिवार की तरफ से पीड़ित को केस वापस लेने की धमकी दी जा रही है। हाँ, मैं एप्लीकेशन मैंने उनके बारे में कई बार दी है, पुलिस को भी इत्तला करी है। पुलिस कहती है हम समझा देंगे, हम दिखा देंगे। पुलिस ने उन्हें समझाया भी, पर बार बार उनकी वारदातें यही हुई। पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी है उनके लिए। वो पहले भी जेल जा चुके हैं और उनकी वीडियो ट्रेंड कर रही है यूट्यूब पे, जिसमें वो चोरी के केस में भी है, और फिर भी पुलिस उन्हें छोड़ देती है हर बार। और मैं अब भी अपील कर रहा हूँ पुलिस से बार बार, पुलिस कोई सुनवाई नहीं कर रही है। मुझे बार बार बोला जा रहा है, कभी कोई कहता है तुझे मार देंगे, केस वापसी ले, कंप्लेंट वापसी ले। कौन कहता है कंप्लेंट वापसी ले उनके लिए? दानिश का भाई बोलता है, उनके मिलने वाले बोलते हैं तुम वापसी ले लो इस चीज़ को, वरना आपके साथ बहुत गलत हो जाएगा। तो जब आप पुलिस वालों को ये सब बताते, पुलिस वाले क्या कहते हैं? पुलिस वालों को जाके हम सारी अपनी सिचुएशन बताते हैं, पुलिस उनके खिलाफ कुछ नहीं करती है। पुलिस कहती है वो फरार है, और पुलिस को उनके बारे में सारी चीज़ें डिटेल होती है। तो ऐसे में जो उनके भाई है या फिर परिवार के अन्य जो लोग धमकी दे रहे हैं, पुलिस उनके खिलाफ कुछ कार्रवाई नहीं करती? पुलिस उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती। पुलिस सिर्फ एक बार उनके घर पे गई थी, उसके बाद दोबारा नहीं गई। मैंने पुलिस चौकी इंचार्ज को फ़ोन करके भी बोला, मैंने सर इनके भाई यहाँ पे घूम रहे हैं, इनसे आगे आप पूछताछ कर लो। कह रहे नहीं, आप अपने काम से आराम से बैठो, हम देखेंगे जो हमें करना है।
गौर करने वाली बात है कि इस घटना को 1 हफ्ते से ज्यादा का समय बीत जाने के बाद भी उत्तर प्रदेश पुलिस ने इस मामले में अभी तक एक भी गिरफ्तारी नहीं की है। और ये हाल तो तब है जब आरोपियों के खिलाफ पहले से ही चोरी के भी कई सारे मामले दर्ज है। अब देखना ये होगा कि इस खबर के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस की क्या नींद खुलती है या नहीं। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।